यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जब रोड में चलते हैं, अक्सर रोड हमेशा एक समान नहीं होता है। रोड कहीं गड्ढा डिपा होता है, कहीं घाटी चढ़ना होता है, कहीं मुड़ना होता है। ये रोड का जैसा स्थिति है, हमारे कलीसिया का इतिहास को जब देखते हैं वैसा ही दिखता है। हमेशा एक समान नहीं रहा है, एक जैसा नहीं रहा है। कभी खुशी का पल रहा, कभी दुख का पल रहा। शुरुआत से हम देखते हैं कि मसीही मंडलियों पर सताहट, दुख, कठिनाई का सामना करते हुए देखने पाते हैं। सबसे पहले जब देखने पाते हैं मसीही लोगों का जो उदय होने लगता है यरूशलेम में, कि पतरस के उपदेश के बाद में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लेता है। उसके बाद में संख्या बढ़ते जाता है। ऐसा बढ़ने लगता है इसलिए कि यीशु खुद यहूदी जाति में से था, इसलिए यहूदी लोग काफ़ी ज़्यादा लोग विश्वास किए, लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास ना किए। और यहाँ पर मसीही और यहूदियों के बीच में विवाद भी दिखाई देने लगा। और कई बार ऐसा दिखाई देता है कि मसीहों पर ये सबसे पहले दोष लगाया जाने लगा, मसीह लोग नरभक्षी है, क्योंकि ये लोग प्रभोज में ये लहू और देह को खाते और पीते हैं। इसलिए जबकि एक देह और लहू को खाना पीना है, इसका मतलब ये लोग नरभक्षी है। इस प्रकार का दोषारोपण किया गया। इसके साथ ही 64 ईस्वी में नेरो सम्राट के द्वारा से मसीहों पर रोम में आग लगाने का दोष कर दिया गया। और दोष लगाने के बाद में उन पर सताहट औपचारिक रूप से शुरू हो जाता है, आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है कहिए। और ऐसे घड़ी में ही पतरस इस पत्री को लिखता है, जो आज हम पहला पतरस 2 अध्याय 11 से 20 पाद को हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर देखने पाते हैं कि सताहट में पड़े हुए यत सामना करने वाले उन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए ये पत्री को लिखता है और उनको मार्गदर्शन करना, ऐसे परिस्थिति में कैसे रहना है, कैसे जीवन व्यतीत करना है। जैसे कि हम पिछले वीडियो सब में हमने सुना है कि एशिया माइनर के लोगों के लिए ये पत्री लिखा गया, जो वर्तमान का तुर्की देश में है। और ये पत्र स्वयं नहीं लिखता है, उसका सेक्रेटरी के रूप में सिलास जो था वो उसके बदले में पतरस बोलते गए, सिलास लिखते गया। और ये पतरस के द्वारा ही लिखा गया पत्र माना जाता है, क्योंकि उसी का भाषा, उसी का भी जो कुछ भी पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा उन्होंने पाया उनको। और ये रोम में लिखता है इस पत्री को। और आज का जब वचन देखने पाते हैं, मैंने शीर्षक रख दिया है कठिनाइयों में मसीही जीवन। कठिन परिस्थिति में मसीही जीवन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करता है। हालांकि जब कठिन परिस्थिति, दुख, समस्या आती है, लोग घबरा जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वे लोग सोच नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आज का वचन में 2-3 बातें जो है पतरस के द्वारा कहा गया, उन पर हम मनन करने वाले हैं। हालांकि ऐसे परिस्थिति में बहुत सारी चीज़ किया जा सकता है, लेकिन क्या करना है आज का वचन में जो कहता है उस पर हम 3 बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो कहता है कठिन परिस्थिति में क्या करना है, पवित्र जीवन जीने का आह्वान करता है। पवित्र जीवन जीने का आह्वान करने का पीछे उनका क्या कारण है, यहाँ पर साफ स्पष्ट कर दिया है कि हम यहाँ के निवासी नहीं हैं, हम स्वर्ग के निवासी हैं। जो परमेश्वर ने आपको मुझे जन्म के द्वारा इस धरती में भेजा है, और कुछ समय रहना है, किसी को 60 साल, 70 साल, 90 साल, 100 साल, ये परदेसी जीवन है। फिर से वापस अपने स्वदेश स्वर्ग को जाना ही है, इसलिए हम परमानेंट यहाँ नहीं है। इसलिए ऐसे जबकि परदेसी जीवन है, पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसलिए यहाँ कहना चाह रहा है क्योंकि जब संसार में आते हैं, संसार में कई सारे अभिलाषाएं हैं जो कि मनुष्य को पाप की ओर खींचता है, और व्यक्ति पाप में फंस जाने के बाद में वह अपना स्वदेश जो स्वर्ग है वहाँ जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पतरस ये चाहता है कि मसीह विश्वासी लोग स्वदेश लौटने में किसी प्रकार का अड़चन न हो, इसलिए पवित्र जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि पाप के कारण से हम यदि उसी में उलझे हुए रहेंगे तो मुश्किल हो जाता है। साधारण रूप से सोच लीजिए, हम अपने देश में रह किसी विदेश देश में जाते हैं, वहाँ यदि उल्टी सीधी किसी प्रकार का काम करते हैं, हरकत करते हैं, हम पकड़े जाते हैं। हो सकता है ऐसा भी होगा, हमारा पासपोर्ट वीज़ा भी छीना जाएगा, हमें वापस आने का जो रास्ता है वो भी बंद हो जाए, हमेशा वहाँ हम जेल में पड़े रह सकते हैं। ऐसा परिस्थिति ना हो, इसलिए कहता है सांसारिक अभिलाषाओं से दूर रहना है, जो कि पाप करने को ये करता है। ये अभिलाषाएं क्या करता है, चुंबक की तरह, चुंबक जैसे लोहा को खींचता है,
ये हमारे अभिलाषा हमें पाप की ओर खींचता है, और पवित्र आत्मा के सामर्थ के बिना, प्रार्थना के सामर्थ के बिना हम उससे जीत नहीं पा सकते हैं। परमेश्वर ने ऐसा अगुवाई दिया है, इसलिए हम इन चीज़ों से बचे रहना है। हालांकि इस दुनिया में जब रहते हैं, कहता है कि वचन में यहाँ कहता है कि ऐसे जीवन व्यतीत करो, जो लोग तुम्हारे ऊपर में दोष लगा रहे हैं, तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की बड़ाई करें, या तो आप पर दोष लगाने को वे लोग नहीं सोचेंगे, ऐसा कह रहा है। असल में आप एक बात को देखिएगा, जो कमल जो खिलता है कीचड़ में खिलता है, कीचड़ से निकल के खिलता है, लेकिन खुद कीचड़ हुए नहीं रहता है, कीचड़ के बीच में रहता है, लेकिन तब वो तो ये रहा। ऐसे संसार बुरा है, संसार में पाप बुरा ही भरा हुआ है, अभिलाषाएं भरा हुआ है, लेकिन इसी बीच में रहकर हमें कमल जैसे खिलता है, वैसा ही दूसरों के सामने हमें अपने गुणों को प्रकट करना है। जैसे कि हम लोग हर दिन का जीवन में, हालांकि सबको इस्तेमाल नहीं करते होंगे, परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं। परफ्यूम जब लगाते हैं अपने शरीर में चाहे कपड़ों में, उसका स्मेल लोगों तक, दूसरों तक जाने लगता है। हम ये नहीं बताते हैं कि मैंने परफ्यूम लगाया, ऑटोमेटिकली लोग जान जाते हैं इन्होंने परफ्यूम लगाया। वैसे ही हमारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करने लगे और वे लोग दोषारोपण ना करने पाए। इसलिए मत्ती 5:16 में कहता है, ऐसा जीवन व्यतीत करके तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करें, ऐसे ज्योति प्रकट करो, कहता है। तो यहाँ पर इस बात में आपके मेरे जीवन में दिखना चाहिए पवित्र जीवन के द्वारा, ताकि जो दोषारोपण कर रहे हैं दोष ना लगे। दूसरी विशेष बात जो क्या कहना चाहता है, अधिकारियों को सम्मान करने का आह्वान करता है। हालांकि हमारा स्वदेश जो है स्वर्ग है, लेकिन इस दुनिया में हम परदेसी जीवन है। जितना दिन तक जीवन व्यतीत करें इस दुनिया के किसी अधिकारी के अधीन में है, तो उन अधिकारियों का बस सम्मान करना है, और जिस देश में रहते हैं उस देश का नियम को पालन करना भी जरूरी है। इसी बात को यहाँ पर करना चाहता है, यानी कि उस देश में जहाँ हम रह रहे हैं देशभक्त होना है और वहाँ का नियम को पालन करना है। एक उदाहरण जैसे अभी हमने कहा है, परदेसी जीवन है। हम यदि किसी दूसरे देश में जाते हैं, ऐसा देश है जहाँ की बायां तरफ गाड़ी नहीं चलाया जाता है, काफ़ी सारे ऐसे देश है दायां तरफ गाड़ी चलाया जाता है। तो हम यदि अपने देश के हिसाब से बायां तरफ ही वहाँ गाड़ी चलाएं, ये गलत हो जाएगा। हम परदेश गए हैं तो उनका अनुसार में रहना है। इसलिए आपने सुना होगा, जैसा देश वैसा वेश। जी, दूसरे देशों में ऐसे ही ड्रेस जैसे पहन रहे वैसा नहीं होगा। जहाँ पर हम ठंडी देश में बर्फ़ गिर रहा है वहाँ अपने जैसे ड्रेस पहने रहेंगे, ये तो नहीं होगा। हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते हैं। और वहाँ का नियम कानून को पालन किए बिना, यदि आप देखते हैं ट्रैफिक का रूल है, वहाँ पर सिग्नल स्टॉप का लिखा हुआ है, दिया हुआ है, आपको रुकना ही है। सिग्नल तोड़ के, चाहे कोई भी ऑफिसर हो, छोटे हो बड़े हो, प्रधानमंत्री हो, उस नियम के परे नहीं है। चाहे इसलिए कहता है हम परदेसी जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो जहाँ के रह रहे हैं वहाँ के अधिकारियों के अधीन में रहना है और उस देश के लिए भलाई की कामना करना है। बाइबल में तो इसलिए कहता है, रोमी 13:1 में कहता है, अधिकारी लोग जो होते हैं परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए हैं। हालांकि वे विश्वस्त होंगे ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उनको तो परमेश्वर की ओर से मौका दिया गया सेवा करने का। हालांकि कई लोग उन सेवा करने, साउल के समान, साउल परमेश्वर की ओर से चुना गया था, अभिषेक हुआ था, लेकिन योग्य नहीं समझा, परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट भी कर दिया। ऐसा परिस्थिति भी हो सकता है, लेकिन तब हम जब रह रहे हैं उस देश में तो वहाँ का अधिकारियों का भी सम्मान करना है। तीसरी विशेष बात जो आज के वचन में कहता है, दुख या कष्ट के समय धीरज धरने का आह्वान। देखिए, हालांकि हमने अभी चर्चा किया है, जब दुख संकट मुसीबत आती है लोग घबरा जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, दिमाग भी काम नहीं करता है। इसलिए आपको मुझे जो ऐसा दिन का सामना नहीं होगा ये कोई नहीं बोल सकता है। आप देखिए, किसी का भी जीवन को देखिए, बचपन से लेकर बुजुर्ग होने तक किसी का जीवन में कभी भी दुख संकट समस्या नहीं हो, ऐसे बात नहीं है। कभी ना कभी आया ही है। किसी का में ज़्यादा आता है, किसी में कम आता है। कलीसिया इतिहास में हमने अभी चर्चा किया, वैसा ही है। कभी अच्छे समय रहा, कभी दुख संकट का घड़ी रहा। जैसे नेरो सम्राट का नाम हमने लिया है, उसके समय में 700-800 शुरू हो गया,
लेकिन तब एक सम्राट है कॉन्स्टेंटाइन, उसके समय में वो मसीहियों के प्रति अच्छा दृष्टिकोण अपनाया। मसीह लोग स्वतंत्र पूर्वक ईश्वर की सेवार्धना करने पाए। ऐसा ही है, हमेशा एक समान नहीं रहता है, इसलिए हमें दुख संकट की घड़ी आते हैं हम परमेश्वर के करीब आना है, उससे सहायता मांगना है। भजन संहिता 46:1 में कहता है, यहोवा हमारा शरणस्थान है, संकट के समय में अति साहस से मिलने वाला सहायक ईश्वर है। हम अक्सर क्या करते हैं, ऐसे दुख संकट की घड़ी आते हैं अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं ताकि सारे चीज़ों को अपने अधीन में कंट्रोल में कर, अपने ताकत का इस्तेमाल करते हैं, अपने संसाधन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, ताकि हम सिचुएशन को हैंडल कर सकें, संभाल सकें। लेकिन तब हमेशा ऐसा नहीं होता है। यीशु का चेलों का जीवन का घटनाओं को देखिए, जब नौका में यात्रा कर रहे थे, यीशु सो रहा था, अचानक आंधी तूफान आता है। चेला लोग माहिर थे नौका चलाने में, इसलिए वे लोग कोशिश किए नौका को संभाल ले, उनका ताकत का इस्तेमाल किया, बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपना औजार जितना था उसका इस्तेमाल, लेकिन अंत में डोंगा को डूबने से ना बचा पाने, तब यीशु को जगाया, यीशु यीशु उठिए हमें बचाइए। यीशु ने उठा, शांत किया आंधी को। कई बार हम ऐसा ही करते हैं चेलों के समान में, दुख संकट की घड़ी आते हैं, अपने प्रयास में रहते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो कोई भी परिस्थिति को बदल सकता है, इसलिए हम उससे मदद लें, उसके करीब रहें। इसलिए आपने कभी कभी सुना होगा डेरिंक्यू नाम का अंडरग्राउंड या सिटी के बारे में, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, मैंने कभी चर्चा भी किया होगा अपने वीडियो में। ये तुर्की देश में है और ये एक ऐसा चीज़ है, जमीन के अंदर में महल नुमा इतना बड़ा अंडरग्राउंड शहर है जो कि करीब 20,000 लोग एक साथ जमीन के अंदर में रह सकते हैं। और ये खोज निकाला गया, बहुत साल पहले ही बनाया गया था, लेकिन खोज निकाला गया 1963 में। एक व्यक्ति क्या किया, अपने घर बना रहा था, उन्होंने अपने दीवारों को चौड़ा करने के लिए खोदते 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 अंदर खोद दिया। खोदने के बाद में देखा कि अंदर तो और कुछ है, तब वो घबरा गया, लोगों को बुलाया, लोग आए, जांच किए, उसके बाद पता चला अंदर जब घुसे कई मंजिला जमीन के अंदर में वहाँ पर, और अंदर देखा गया स्कूल सब का व्यवस्था, अंदर देखा गया चर्च, यानी कि चर्च रहने के कारण से लोगों को ये हुआ। सताहट के घड़ी में विश्वासी लोग अपने जान बचाने के लिए इसी अंडरग्राउंड सिटी जो कि जमीन के अंदर में है, ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि हवा आ सके, ऐसा सिस्टम बनाया कि कहीं से पानी की व्यवस्था हो सके। उनका जो कुछ भी तरीका रहा, आप भी लोग घूमने की जाते हैं, देखने का प्रयत्न करते हैं, जो भी रहा। लेकिन तब एक चीज़ है, संकट के घड़ी में बचने का एक प्रकार का शेल्टर था, चाहे शरणस्थान था, लेकिन परमेश्वर उससे बढ़कर है, किसी भी परिस्थिति में आपको मुझे संभाल सकता है। इसलिए पतरस भी कहता है आपको मुझे ऐसे परिस्थिति में घबराना नहीं है। एक उदाहरण, जब इस वचन को मनन कर रहा था मैंने देखा, पानी जब बरसने लगता है और धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर बहने लगता है, कई सारे बाधा उनके सामने आता है, लेकिन बाधाओं को पार करते करते कई सारे ये दूर यात्रा करते आखिर में सागर महासागर में मिल जाता है। काफ़ी बाधाओं का सामना करते हुए जल यात्रा करता है। वैसे ही हमारे जीवन के यात्रा में काफ़ी कठिनाई, चुनौती, परेशानी, समस्याओं का सामना करते हुए जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के संगति में बने रहें, परमेश्वर के अगुवाई में बने रहे। और ये जो चुनौती है ना केवल बाहर से अंदर से, दोनों तरफ से आ सकता है, इंटरनली एक्सटर्नली। इंटरनली हम देख सकते हैं, पाठ वचन में आप देखिएगा, यीशु का चेलों में से ही एक शिष्य ऐसा था, गद्दार निकला, यीशु के प्रति धोखेबाज किया, यीशु को पकड़वा भी दिया, यानी अपने बीच में से ही यीशु के प्रति ऐसा व्यवहार किया। तो कलीसिया में अभी भी ऐसा ही है, कलीसिया के अंदर के लोगों के द्वारा भी कलीसिया में गड़बड़ी होगा, विश्वासियों में तनाव होगा, परेशानी, समस्या होगा, या तो एक्सटर्नली बाहरी रूप से जो कलीसिया में नहीं है, जैसे कि उस समय के सताहट के कारण से हो रहा था, ऐसा बाहर से भी हो सकता है। इसलिए हमेशा कोई भी परिस्थिति हो, हमें विश्वास में दिल रखना है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 2:10 में कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इसलिए आइए पतरस के इस वचन से प्रेरणा लें, ताकि हम ऐसा परिस्थिति में हम विश्वास में बने रहें, प्रभु में बने रहें, प्रभु की महिमा हमारे जीवन के अंदर होने पाए। परमेश्वर वचन कर सबों को अधिक साथ दे, आमीन। हम प्रार्थना करें।
सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार हैं उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर उनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किसी घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।